जन्माष्टमी का बंटवारा। अनिल और सुनील के बीच में कुछ दिनों से घरेलू झगड़े चल रहे थे। माँ, सुनील का ये रोज रोज का हो गया है। इन झगड़ों से मैं तंग आ गया हूँ। बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। बेटा अनिल, तू घर में सबसे बड़ा है। घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। मैं समझ सकती हूँ, उसे काम की कमी है। उसके पास ढंग का काम भी तो नहीं है। बस थोड़ी देर और संभाल लेना। माँ, थोड़े दिन ऐसे करते करते कल को उनको बच्चे भी हो जाएंगे। हम कब तक उनको संभालेंगे? अरे अनीता बहू, अनिल नहीं समझ सकता, कम से कम तू तो समझ ले। वो सब कुछ मुझे नहीं पता। बस मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। हम एक साथ नहीं रह सकते। अनीता सही कह रही है। अब हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना है। माँ, जब भैया और भाभी चाहते हैं कि ये बंटवारा करेंगे तो करने दो। हे कन्हैया जी, मैं इतने सालों से तुम्हें पूछती आई हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को गीता के सारे संस्कार दिए हैं, पर न जाने क्यों इनके सर पर बंटवारे का भूत चढ़ा है। अब तुम ही न्याय करो। अरे माँ, कभी न कभी तो हमें अलग होना ही है ना। तुम बस हमारा बंटवारा करा दो। हाँ ठीक है, अगर तुम दोनों भाई एक साथ नहीं रहना चाहते हो तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये तो मैंने लिया था ना, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। भैया, आप एक काम करो, आप सभी चीजें ले जाओ, क्योंकि मैंने कुछ ही नहीं लिया। घर में ये सब आपकी मेहनत का है। देख सुनील, हमने अलग होने का फैसला किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा दुश्मन हूँ। इस घर में तू ही रहेगा। बस बड़ा होने के नाते मैं बाहर जा रहा हूँ। बाकी सारी चीजें यही छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अजी, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा दरिया दिल बनने की। पैसे मुफ्त में नहीं आते। जैसे हमने मेहनत करके कमाए हैं वैसे इसे भी कमाने दो। ले लेगा फिर सब खुद। ले जाइए भाभी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। माँ, बचपन से तुमने हमें पूजा पाठ की आदत लगाई, संस्कार दिए। भले आज हम अलग हो रहे हैं, लेकिन भगवान को मैं मेरे साथ लेते जा रहा हूँ। कान्हा जी की मूर्त मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया है और इन्हें मैं अपने पास ही रखूंगा, और तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। ये क्या कह रहे हो भैया? तुम भगवान को लेकर जा रहे हो और माँ को भी लेकर जा रहे हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना। अब बहस करके कोई फायदा नहीं है। बंटवारा हो गया है। माँ, चलो हमारे साथ। अनिल, सुनील, बंटवारा हो चुका है। ना तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगी और ना ही सुनील के पास रहूंगी। मैं मेरे भैया के घर पर रहूंगी। अब इस घर में रहकर कोई मतलब नहीं। ये घर टूट चुका है। भगवान तक का बंटवारा हो चुका है। तुम दोनों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिए, उसका अच्छा सिला दिया है तुम दोनों ने। जा रही हूँ मैं। माँ रुको, माँ, माँ। देखा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। भैया, मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ सह लूंगा। क्या हुआ मेरी वजह से? माँ के निकल जाने के बाद में सुनील, अनिल, सुनील की पत्नी सुनीता और अनिल की पत्नी अनीता, इन चारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अनिल टेम्पो लाकर उसमें बाकी का सारा सामान भरकर अपने नए घर में चला जाता है। सब कुछ चला गया, पूरा घर खाली हो गया, यहाँ तक कि भगवान भी, माँ भी चली गई। इस घर की तो रौनक ही चली गई। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक होगा? इस घर में मुझे तो बस बर्बादी ही नजर आ रही है। कुछ महीने बीतने के बाद सुनील और अनिल दोनों के हालात बदल जाते हैं। देखो, हम अलग हो गए, लेकिन खुशी इस बात की है, ना किसी का ज्यादा खाना बनाने की झंझट, ना पैसे की मारामारी। कितने सुख से दिन बीत रहे हैं हमारे। कुछ भी टेंशन नहीं, खर्चे भी कम हो गए हैं, वरना तो सुनील को भी हमें ही संभालना पड़ता था। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम सब खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, पर माँ। अजी, अब माँ का क्या लेना है? वो खुद से बाहर गई है। ना तो वो सुनील के पास रह रही है, ना हमारे पास। कितनी बार तो उन्हें बुलाया, लेकिन आई ही नहीं। इसी तरह इधर सुनील के हालात बदले, बंटवारा हो चुका। तुम्हारे भैया भाभी के ताने से तो बच गए, तुम्हें भी अच्छी नौकरी लग गई है। अभी हम सुख से भले 2 रोटी कम क्यों न हो, लेकिन खा रहे हैं ना। क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम खुश नहीं हो क्या?
सुनील खाली मंदिर की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी, भैया और तुम यही चाहते थे ना कि घर का बंटवारा हो जाए, इससे हम सुखी हो जाएंगे, सब सुखी होंगे। लेकिन मेरी माँ आज भी खुद का घर छोड़कर अपने भाई के घर पे रह रही है। माँ के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, भगवान के बारे में किसी ने सोचा? इस भगवान को हम बचपन से पूजते हैं, वो कृष्ण भगवान तो इस घर से निकल गए, इस खाली मंदिर का क्या करूं? मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि कभी हमारा घर ना टूटे। हे कान्हा, मुझे माफ कर दो। आज जन्म तेरी सेवा करते आई हूँ, पर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हूँ जहाँ मैं तेरी गुनहगार हो चुकी हूँ। आज मेरे बेटे के झगड़ों में तेरा भी बंटवारा हो गया। मुझे माफ कर दे कान्हा, मैं इस बार तेरी जन्माष्टमी नहीं मना पाऊंगी। सुनीता, जन्माष्टमी आ रही है, पर कान्हा तो हमारे घर में है ही नहीं, हम कैसे मनाएंगे? और माँ और कान्हा के बिना तो ये जन्माष्टमी कैसे हो सकती है? तो तुम क्या चाहते हो? मैं भैया के पास जाकर उनसे कान्हा की मूर्त लेकर आता हूँ और माँ को मनाकर माँ को भी लेकर आता हूँ। इसी घर में आज तक जन्माष्टमी मनाई गई है। अलग तो हम हुए हैं, पर माँ के दिए संस्कार, गीता के विचार कभी नहीं भूल सकते। चाहे भैया मुझे कुछ भी कहें, पर मैं कान्हा की मूर्त घर पर लाकर ही रहूँगा। जैसे आप ठीक समझे। अनिल भैया, जन्माष्टमी आ रही है, कान्हा जी की मूर्त लेने आया हूँ। कोई मूर्त नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। बंटवारे के वक्त भगवान हमारे हिस्से आए थे। सुनील नाराज होकर वहाँ से माँ के पास चला जाता है। माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। जन्माष्टमी आ रही है, मेरी बात मानो, अब अपने घर पर चलो। मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपके बिना वो घर घर नहीं है। मैं भैया के पास जाकर कान्हा जी की मूर्ति ले आऊँगा। सुनील, क्या तुम सचमुच दिल से कह रहे हो? हाँ माँ, जिस घर में भगवान का वास नहीं, जिस घर में माँ नहीं, वो घर घर नहीं है माँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माँ, कृपा करके घर चलो। इधर अनिल के घर पर एक नोटिस आता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, ये इल्लीगल है। सुनील अपनी माँ को मनाकर घर ले आता है। घर आते ही माँ कान्हा का खाली मंदिर देखकर रोने लगती है। माँ, तू फिक्र मत कर, मैं फिर जा रहा हूँ ना भैया के पास, विश्वास रख, मैं कान्हा की मूर्ति लेकर ही आऊँगा। सुनील तुरंत घर से निकलकर अनिल के नए घर पर जाता है। भैया, ये क्या हुआ? आप सब सामान क्यों बांध रहे हो? और भाभी क्यों रो रही है? मुझे माफ कर दे सुनील, इतना सारा पैसा इकट्ठा करके ये घर लिया, लेकिन हमें घर के मालिक ने फंसाया है। ये घर इलीगल है, कल ही ये घर टूटने वाला है। मुझे और अनीता को मेरे किए की सजा मिली है, मेरे बंटवारे के चक्कर में, और पवित्र घर से, पवित्र मंदिर से कान्हा की मूर्ति को ले आया हूँ। सुनील, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अब ये जिम्मेदारी तू ही संभालेगा। हम तो रास्ते पर ही आ चुके हैं, बस एक कृपा कर दे कि तू कान्हा की मूर्ति घर लेकर जा, बाकी सारी चीजें नश्वर हैं, एक सच्चा तो ईश्वर है। भैया, इसी तरह मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया। भैया भाभी, इन हालातों में अब कहाँ जाएंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, हम फिर से एक बार एक साथ हो जाए, सब मिलकर कान्हा की जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं। कान्हा को उनकी जगह पर रख देंगे जहाँ वो थे। आप सब मेरे साथ घर चलो। सुनील भैया, अलग रहने के चक्कर में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया तुमको, लेकिन आज हम रास्ते पर आ गए, मुझे माफ कर दो। सुनील, अनिल और अनीता सारा सामान लेकर फिर से घर वापस आते हैं। उनको देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। माँ कान्हा की मूर्त लेकर मंदिर में फिर से रख देती है और वहाँ पर दिया जलाती है। सुनील, सुनीता, अनीता, मैं बड़ा होने के नाते आज एक बात का वादा करता हूँ, इसके आगे कभी भी बंटवारे की बात नहीं होगी। इस तरह से आने वाला जन्माष्टमी का त्योहार कान्हा जी की कृपा से फिर से सब साथ मनाते हैं। कान्हा का झूला अनीता सुनीता सजाती है। अनिल और सुनील घर और मंदिर को सजाते हैं। दही और दूध का भोग कान्हा को देकर सब कान्हा जी की आरती गाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तबू टीवी।